हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती मांडला। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन की हिस्ट्री की सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। आई होप ये सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल होगी और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मूल पाठ में भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित प्राचीन साक्ष्य निहित हैं? इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए आरण्यक, ऑप्शन बी कल्पसूत्र, ऑप्शन सी निरुक्त, ऑप्शन डी शुल्ब सूत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र में भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य निहित है। शुल्ब का अर्थ होता है नापने की रस्सी या डोरी। इसमें यज्ञवेदी रचना से संबंधित ज्यामितिक ज्ञान है। ये भारतीय गणित के संबंध में जानकारी देने वाला प्राचीनतम स्रोत है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ब्राह्मण राजा पर आश्रित है एवं उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वो राजा से श्रेष्ठ हैं। ये उल्लेख निम्नलिखित में से किस एक में है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन सी काठक संहिता, ऑप्शन डी तैत्तरीय उपनिषद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऐतरेय ब्राह्मण। ब्राह्मण राजा पर आश्रित है एवं उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वो राजा से श्रेष्ठ है। ये उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में है। ऐतरेय ब्राह्मण है जो है वो ऋग्वेद की एक शाखा है। इसकी केवल ब्राह्मण ही उपलब्ध है और संहिता उपलब्ध नहीं है। ये ऋग्वेदीय ब्राह्मणों में अपनी महत्वता के कारण प्रथम स्थान रखता है। इसके 40 अध्याय हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो विश्व का सबसे प्राचीन वेद है। इसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 वेदों की रचना हुई थी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ऋग वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी प्राकृत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत। ऋग्वेद आर्यों की भाषा संस्कृत थी और ऋग्वेदिक ग्रंथ जो थे वो भी संस्कृत भाषा में ही लिखे जाते थे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी तांबा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तांबा। वैदिक युग के लोगों के द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में तांबे के अतिरिक्त चांदी, सोना, लोहा आदि का प्रयोग होने लगा और आर्य द्वारा खोजी गई धातु जो थी वो लोहा थी। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी विशिष्ट, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी मनु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मनु। मनु को प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कहा जाता है और इसकी मनुस्मृति को हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत माना जाता है, इसकी मनुस्मृति को। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंद्र। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। उन्हें विश्व का स्वामी कहा गया है और इंद्र को ही पुरंदर भी कहा जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि पुरंदर किसे कहा जाता है तो ये भी इंद्र से रिलेटेड है और ऋग्वेद के 250 सूक्तों में है इंद्र का वर्णन है। हमारा 8th क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 22। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 18। पुराणों की संख्या 18 है। इसके रचयिता लोमहर्ष या उसके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। हमारा 9th क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी तिल, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी चावल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चावल। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द चावल के लिए उपयोग किया जाता है। इसे तुंदल भी कहा जाता है। चावल के लिए तुंदल शब्द का प्रयोग भी किया जाता है और गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कर, ऑप्शन बी बलि, ऑप्शन सी बिदत, ऑप्शन डी बर्मन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को जमा करने वाला जो अधिकारी होता था उसे भागदुख या भागदुध कहा जाता था। और संग्रहिता का जो कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे उसे संग्राहिकता कहा जाता था। तो ये थे हमारे आज के 10। तो ये है आपका पिछले कल का क्वेश्चन ऑफ द डे जो था कौन सा वेद मुख्यतः यज्ञ विधियों का वर्णन करता है? इसमें आपका राइट आंसर था यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो यज्ञ विधियों का वर्णन करता है। और ये है आपका आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं आपके लिए, ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी वेदांग, ऑप्शन सी वेदांत, ऑप्शन डी पुराण। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।